Hello everyone, welcome to SKU Digital Learning Classes. My name is Dr. Pranati Chaturvedi, Department of Nursing. Today here I am delivered my lecture on bacteria. So firstly, we know that what is microbiology. सबसे पहले हमें जानना होगा कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है. Micro means small or minute and bios is a Greek word that means life. हिंदी में अगर कहें तो माइक्रो मीन्स होता है सूक्ष्म या छोटा, अति सूक्ष्म जिसे हम कहते हैं, जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं. इसके लिए एक विशेष या स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की या इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है जिसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं. और बायोस मीन्स होता है लाइफ, मतलब जीव, और लॉजी मीन्स स्टडी या अध्ययन. माइक्रो बायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन ही माइक्रोबायोलॉजी है. माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज. जैसा कि पहले बताया कि इसमें हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं. माइक्रो प्लस बायोस मिलकर बनता है माइक्रोब्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर लिविंग ऑर्गेनिज्म that are less than 1 millimeter in diameter which cannot be seen by our naked eye. ये अति सूक्ष्म होते हैं. इनकी जो लेंथ होती है वो लेस देन 1 मिलीमीटर. इसको हम डिनोट करते हैं μm से, और अति सूक्ष्म होने के कारण इन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसलिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. अब बात आती है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की, इतिहास, कि इसका इतिहास कहाँ से आया, बैक्टीरिया की खोज कैसे हुई. तो ये हम सभी जानते हैं कि रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले डिस्कवर की सेल, जिसका स्ट्रक्चर था हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. हनी कॉम्ब मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता. अ हनी कॉम्ब इज अ मास ऑफ हेक्सागोनल प्रिज्मेटिक वैक्स सेल. अगर इसको हम देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, मधुमक्खी के छत्ते के समान. नेक्स्ट आते हैं हम एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक. 17वीं शताब्दी में एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक, जो कि डच साइंटिस्ट थे, ये लेंसेज और माइक्रोस्कोप बनाने का काम करते थे. सबसे पहले इन्होंने बारिश की बूंदों में बैक्टीरिया की खोज की, जो उन्हें कुछ रॉड के शेप में दिखाई दिया, और इन्होंने उसका नाम बैक्टीरिया नहीं दिया, इन्होंने उसका नाम दिया एनिमलक्यूल्स. ये एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक हैं, जिन्हें हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, मतलब माइक्रोबायोलॉजी के जनक या सूक्ष्म जैवी के जनक कहते हैं. नेक्स्ट आते हैं हमारे लुईस पास्चर. इनको हम सभी जानते हैं कि ये फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, और ये थे हमारे मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी. इन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी क्यों कहते हैं? क्योंकि ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट साइंटिस्ट that hypothesized that microscopic life influenced nature. इन्होंने प्रकृति में जो माइक्रोस्कोप है उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज़ की खोज की थी. He proved that theory of biogenesis and disproved the theory of spontaneous generation experimentally by using swan-necked flask. अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज स्वान नेक्ड फ्लास्क? दिस इज स्वान नेक्ड फ्लास्क. क्लियर? हमारे यहाँ पे 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं कि हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. तो उसका आंसर है एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक.
एंड हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी? तो आंसर इज लुइस पास्चर। अब बात करते हैं मेंबर्स ऑफ द माइक्रोबियल वर्ल्ड। तो ये होते हैं दो प्रकार के, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनके बारे में हमें आगे पढ़ना है, बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिटीज, एल्गी, प्रोटोजोआ, निमेटोड्स, हेलमिन्थ्स एंड वायरसेस। ये हमारा स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, जिसमें आप देख रहे हैं प्लाज्मिड, क्रोमोसोम, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म, फ्लैजिलम, एंडोस्पोर, कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, पिलाई, और ये है हमारा फ्लैजिलम। बैक्टीरिया हमेशा प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही होगा। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। तो ये कुछ फंक्शन है। सेल वॉल प्रोटेक्ट द सेल एंड गिव्स शेप। सेल वॉल का काम होता है हमारी सेल को एक शेप प्रदान करना और उसको प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट है आउटर मेम्ब्रेन, ये हमारा आउटर कवरिंग होती है। Cell membrane regulates movement of material into and out of the cell, contains enzyme important to cellular respiration। इसका काम होता है कि एंजाइम अंदर और बाहर होते रहते हैं, जो मटेरियल है वो भी बाहर और अंदर इनका रेगुलेशन, इनका मूवमेंट होता रहता है। Cytoplasm contains DNA, ribosomes and organic compounds required to carry out life process। साइटोप्लाज्म में क्या है? जो हमारा DNA है, राइबोसोम है और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सारे इसमें होते हैं। क्रोमोसोम हम सभी जानते हैं कि कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनहेरिटेड फ्रॉम पास्ट जनरेशन। ये हमारे जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको कैरी करता है। नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मिड, contains some genes obtained through genetic recombination। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को हम अगर हिंदी में बोलें तो इसको बोलेंगे आनुवांशिक पुनर्संयोजन। नेक्स्ट आता है कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर, देन एंडोस्पोर, पिलाई। पिलाई बैक्टीरियल सेल में पूरा आउटरिंग कवरिंग में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस इज पिलाई और इसका काम होता है किसी भी होस्ट सेल से एडियर मीन्स चिपकने का काम ये पिलाई के थ्रू होता है। और जो ये थ्रेड लाइक लॉन्ग स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये है फ्लैजिलम। फ्लैजिलम टू टाइप्स के होते हैं, एक मोटाइल एंड सेकेंड वन इज नॉन मोटाइल। मोटाइल से आप समझते होंगे कि जो चलने वाले हैं या जिनके मूवमेंट में सहायक होते हैं उनको हम मोटाइल बोलेंगे, और जो चल नहीं सकते हैं, एक जगह स्थिर रहते हैं, उन्हें हम नॉन मोटाइल बोलेंगे। ये हमारे फ्लैजिला के बारे में है, कुछ डिस्क्रिप्शन है। बैक्टीरिया में हैव वन, अ फ्यू और मैनी फ्लैजिला इन डिफरेंट पोजिशंस ऑन द सेल। जो हमारा फ्लैजिला होता है वो डिफरेंट साइड में प्रेजेंट होता है। अगर एक भी फ्लैजिला नहीं है प्रेजेंट तो वो एट्राइकस होगा। अगर बैक्टीरियल सेल में एक फ्लैजिला प्रेजेंट है तो वो कहलाएगा मोनोट्राइकस। अगर बैक्टीरियल सेल में एक पोल पर टफ्ट के रूप में या गुच्छे के रूप में फ्लैजिला पाए जाते हैं तो वो होता है एम्फीट्राइकस। लोफोट्राइकस मीन्स होता है दोनों पोल्स पर एक एक फ्लैजिला प्रेजेंट होना। और लास्ट हमारा आता है पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस मीन्स होता है पूरी बैक्टीरियल सेल में आउटिंग कवरिंग में फ्लैजिला प्रेजेंट होना। तो आप समझ गए होंगे, एट्राइकस मीन्स होता है एक भी फ्लैजिला प्रेजेंट ना होना। मोनोट्राइकस, मोनो मीन्स एक, मोनो मीन्स होता है एक, तो एक फ्लैजिला प्रेजेंट है। एम्फी में हमारे
एक पोल पर, चाहे वो इस साइड हो या इस साइड, किसी भी साइड आपके टफ्ट के रूप में या बंच के गुच्छे के रूप में ये फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट हमारा आता है लोफोट्राइकस। लोफो में हमारे दोनों पोल्स पर एक एक फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। और लास्ट है हमारा पेरिट्राइकस, तो पूरी आउटिंग कवरिंग पर फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। अब बात करते हैं बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक एंड प्रोकैरियोटिक। ये आप सभी जानते ही हैं कि हमारा जो बैक्टीरिया होता है वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि यह बहुत ही स्मॉल, बहुत ही सूक्ष्म होता है। प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। बैक्टीरिया डिवाइडेड बाय बाइनरी फिजन। बैक्टीरिया जो होता है वो बाइनरी फिजन के द्वारा डिवाइड होता है। बैक्टीरिया आर फ्री लिविंग माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ये एक फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये सभी जगह पाया जाता है, हमारी बॉडी में, सॉइल में, सी, एनवायरमेंट, कहीं भी पाया जा सकता है। These are capable of performing all essential functions of the life like growth, metabolism and reproduction। जो भी हमारी एसेंशियल लाइफ को ग्रोथ करने में, इसके मेटाबॉलिज्म में और रिप्रोडक्शन मीन्स प्रजनन में, इनके भी वो सारे फंक्शन होते हैं जो एक ह्यूमन बीइंग में होते हैं। फ़र्क केवल इतना है कि ये यूनिसेल्युलर है और जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो मल्टीसेल्युलर होते हैं। प्रेजेंट एवरीवेयर इन नेचर, ये हमारे नेचर में हर जगह प्रेजेंट होते हैं। एरोबिक एंड एनारोबिक, इससे आप क्या समझते हैं? एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक मीन्स होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रोथ करना, और एनारोबिक मीन्स होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रोथ करना। तो ये है हमारा एरोबिक एंड एनारोबिक। तो ये बोथ टाइप का होता है। ये हम पहले भी बता चुके हैं। बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल इन साइज। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर को म्यू एम से डिनोट किया जाता है। इट जनरली मेजर 0.2 to 1.5 μm in diameter and 3 to 5 μm in length। इसकी जो लेंथ होती है वो 3 to 5 μm होती है, और जो इसका डायमीटर है वो 0.2 से 1.5 मिलीमीटर मेज़र किया जाता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया की। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, फर्स्ट है हमारा कोकाई। कोकाई जो बैक्टीरिया होता है वह ओवल और राउंड शेप में पाया जाता है। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप का होता है। और इसके अगर टाइप्स देखे जाएं तो डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई, टेट्राड और ऑक्टाड। डिप्लोकोकाई, डिप्लो मीन्स होता है दो। जब ओवल शेप में दो पेयर में डिवाइड हों तो वो आएगा डिप्लोकोकाई। दे अकर इन पेयर्स, जब पेयर्स के फॉर्म में पाया जाएगा तो वो हो जाएगा डिप्लोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई, यहाँ आप देख सकते हैं, ये दो के फॉर्म में आप देख रहे हैं, दो दो के पेयर में आप डिप्लोकोकाई देख रहे हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टो मीन्स चेन, दे अकर इन चेन। जब ये चेन के फॉर्म में मिलेंगे तो ये हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकाई। नेक्स्ट है आपका टेट्राड। टेट्राड में आप देखते हैं 4 का बंच आपको दिखाई देगा। ये 4 के बंच में टेट्रा मीन्स होता है 4। आपने पहले पढ़ा होगा डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, पेंटा मीन्स 5, हेक्सा मीन्स 6। तो जब 4 का पेयर होगा तो टेट्रा होगा और 8 का पेयर होगा तो ऑक्टा होगा। स्टेफाइलोकोकाई, जब बैक्टीरिया बंच के, आपने अंगूर का गुच्छा देखा होगा, बंच ऑफ ग्रेप्स,
तो जैसा आपका अंगूर का गुच्छा होता है, ये हमारा उस फॉर्म में मिलेगा, स्टेफाइलोकोकाई। आप ये देख रहे हैं बंच ऑफ ग्रेप्स, ये अंगूर के गुच्छे के समान दिखाई देगा। बेसिलाई, बेसिलाई हमारा रॉड शेप या स्टिक शेप स्ट्रक्चर होता है। ये ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और एसिड फास्ट बेसिलाई तीनों फॉर्म में मिलता है। इसके अगर टाइप्स देखें तो डिप्लोबेसिलाई, स्ट्रेप्टोबेसिलाई और कोकोबेसिलाई। सेम वही है, डिप्लोबेसिलाई मीन्स 2 रॉड शेप में रहेगा, कोकस हमारा क्योंकि राउंड एंड ओवल शेप था इसलिए वो राउंड एंड ओवल शेप में पेयर में मिलेगा, और ये हमारा रॉड या स्टिक शेप में है तो ये हमारा रॉड या स्टिक शेप में पेयर में 2 के पेयर में मिलेगा। नेक्स्ट हमारा स्ट्रेप्टोबेसिलाई, स्ट्रेप्टोबेसिलाई हमारा चैन के रूप में मिलेगा, लेकिन शेप हमारा चेंज नहीं होगा, रॉड और स्टिक ही रहेगा। अब बात आती है स्पाइरुला की। स्पाइरुला नॉन फ्लेक्सिबल होता है और इसमें जो कर्व होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं। विब्रियो और कोमा, नाम से ही आप समझ रहे होंगे कोमा। अगर आपको विब्रियो समझ में नहीं आ रहा है तो आप कोमा से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोमा शेप्ड स्ट्रक्चर है। स्पाइरोचीट्स, स्पाइरोचीट्स स्पाइरुला हमारा नॉन फ्लेक्सिबल है तो स्पाइरोचीट हमारा फ्लेक्सिबल होगा। एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज हमारा फिलामेंट शेप में मिलता है। आपने तंतु पढ़े होंगे तो जो हमारा एक्टिनोमाइसिटीज है वो हमें तंतु या फिलामेंट शेप में मिलेगा। एंड लास्ट इज माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म दे हैव नॉट पोसेस एनी सेल वॉल, इनकी कोई सेल वॉल नहीं होती है, आउटिंग कवरिंग नहीं होती है, जिसके कारण वो एक कोई पर्टिकुलर शेप में नहीं होते हैं, इसलिए इनका कोई शेप नहीं होता है। राउंड और ओवल शेप में भी हो सकता है या फिलामेंट शेप में भी मिल सकता है। थैंक यू।